नित्य रूप से हमारे संकल्प उसी प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अ, मैं सब सर्वप्रथम तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ कि पिछले 1-2 क्लास से शायद मैं बहुत प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। परंतु ये एक बहुत बिल्कुल पक्का वाला वादा है। भक्तों से किया हुआ वादा अ, हम निभा पाते हैं, क्योंकि वो जो वादा है वो ठाकुर जी अपना वचन अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो ठाकुर जी भक्त के वचनों को सिद्ध करने के लिए सारी बातों को सत्य कर देते हैं। तो ये मेरा वादा है कि मैं बिल्कुल कंप्लीटली एक्टिव रहूँगा, बिल्कुल इनएक्टिव नहीं रहूँगा, नहीं होऊँगा बीच में बिल्कुल भी। और ये हमारे रमन परिकर के सत्र बिल्कुल नित्य निरंतर ऐसे ही एकदम आनंद से ऐसे ही चलते रहेंगे। और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, किसी प्रकार से रुकावट नहीं आएगी। अगर कोई एक व्यक्ति भी उत्साहित है, तो मुझे लगता है कि पूरा संघ उत्साहित रहेगा। और अगर संघ के सभी लोग उत्साहित है, फिर तो कहने की बात ही क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। माँ रमन परेकर एक ऐसा ब्लेस्ड ग्रुप है, जो मुझे लगता है कि चिराग घिसने से, अलादीन का चिराग घिसने से भी हमें नहीं मिल सकता। तो बहुत मुश्किल से ये हमें ऐसे दिव्य भक्तों का संग और अ, उनका ये सत्संग प्राप्त हो रहा है, नित्य रूप से प्राप्त हो रहा है। तो इसको छोड़ना या इसका लाभ ना उठाना, ये बहुत बड़े श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंदर श्लोक आता है। मैं श्लोक तो मुझे स्मरण में नहीं है। उसके शब्द में लास्ट वाला शब्द होता है स न स्मरामि स आत्महा। मुझे वो श्लोक रेफरेंस बिल्कुल याद नहीं है, बस 11वें स्कंद का वो श्लोक है। और उसमें जनक महाराज और नवयोगेंद्र के संवाद का ये श्लोक आता है। और उसके अंदर है स आत्महा। आत्महा का अर्थ होता है आत्महत्या कर लेना। यानी कि इतने अनुपम संग को प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, तो ये तो बिल्कुल आत्महत्या करने के समान हो गया। तो इतनी बुद्धि तो ठाकुर जी ने दी है कि हम विशेष रूप से मैं ऐसा ना करूं बिल्कुल भी। तो आप सब भक्तों की कृपा से अ, ये सत्संग, ये हमारा पूरा जो परिकर है, इसके उत्सव है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। विशेषतः आज जब मेरी एक भक्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने जब उनसे मेरी बात हुई, बहुत सुंदर आज हरी चर्चा हुई। तो उनसे बात करते-करते एक बात प्रकट हुई, जो मैं शायद भूल चुका था, पर उन्होंने मुझे फिर से स्मरण में करवा दी कि प्रहलाद जी कहते हैं, जो कि एक टैगलाइन बन गई है मेरे ख्याल से, मतलब मुझसे जुड़े हुए भक्तों की तो सबकी वो टैगलाइन है ही है। और मुझे तो बड़ी प्यारी वो लाइन लगती है कि नहीं बचाया तो नहीं बचाया उसमें क्या, ठाकुर जी हर परिस्थिति में हमारे भगवान है। तो तो जीवन के अंदर ये लाइन इतनी मोटिवेटिंग है कि ठाकुर जी, और देखिए भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, जो क्षमा वहां में जीव भूल सकता है, ठाकुर जी नहीं भूल सकते। तो उन भक्त ने मुझे पुनः ये याद दिलवाया और मेरी खोई हुई चेतना को, जो वो बिल्कुल विस्मृत हो चुकी थी, उस चेतना को उन्होंने फिर से जगाया। और ये सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भक्त कर सकते हैं। तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आप सभी भक्तों का। आपने इतने अच्छे से ये सत्र आप आगे बढ़ा रहे हैं और इतनी हरी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद पर 2 दिन तक, 2 या 3 दिन तक इतनी अच्छी चर्चा हुई। तत्पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज पर इतनी अच्छी चर्चा हुई। तो इतने सुंदर भाव से आप लोग ये चर्चा कर रहे थे और इतने सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे थे भक्त लोग। मतलब आनंद ही आ रहा था कि कितनी कितनी अच्छी रियलाइजेशन, कितनी अच्छी एनालॉजीज, भक्त कितना होमवर्क करके आ रहे थे, कितना अध्ययन पढ़ करके आ रहे थे बताने के लिए सभी को। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही थी। ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ बात है। इसलिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सब ऐसे ही हमेशा बने रहिएगा और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा, ये विशेषतः मेरा आग्रह है आप सभी से। आइए हम अपने आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। तो आज जो विषय है तपन मिश्र गोस्वामी जी के ऊपर। तपन मिश्र महाराज जी जो एक बहुत बड़े भक्त है हमारे चैतन्य चैतामृत अ, ग्रंथ के, हमारी चैतन्य चैतावली के बहुत सुंदर पात्र है। इनके ऊपर हमें विशेषतः पहले दिन चर्चा करनी थी, पर जैसे राधा रमन देव जी ने अपना आप ही ये सत्र की पूरी पृष्ठभूमि और पूरी रूपरेखा खुद ठाकुर जी डिसाइड करके रखते हैं।
कब क्या होना है, कब क्या। मैंने सोचा था बाल मुकुंदम स्तोत्रम का हम पाठ करा करेंगे पौष संकल्प में, और मुकुंद स्तोत्रम को हम अपने संकल्प अर्पित किया करेंगे। पर ठाकुर जी को था कि नहीं, भगवान अपने नहीं, भगवान भक्तों का गुणगान कराना चाह रहे थे। हम सबके जीवन में गुरुदेव के प्रकाश से ही हम बाल मुकुंद का प्रकाश पा सकते हैं। इसलिए बाल मुकुंदम स्तोत्रम की जगह ये गुरु अष्टकम करने की परंपरा चल पड़ी पौष संकल्प के अंदर। जो भी है, पर बहुत आनंद की बात है। और ये चीज हमेशा समझ में आती है। आशीष ने कहा था ठाकुर जी टैप करके जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है बात याद कर करके कि हाँ, भगवान टैप करके जा रहे हैं। तो हम इतने अच्छे से गुरु अष्टकम का पाठ कर रहे हैं। और गुरु गुरु अष्टकम की पाठ की इस सीरीज के अंदर हम जहाँ पे इतने वैष्णव आचार्यों का गुणगान कर रहे हैं, इतने भक्तों को हम स्मरण कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा भाव हुआ था कि हम ऐसे भक्तों के विषय में जाने जिनके बारे में हम शायद बिल्कुल नहीं जानते। बिल्कुल हमने बस थोड़ा बहुत उनके बारे में सुन रखा है, थोड़ा बहुत हमने जान रखा है। कुछ निश्चित रूप से बहुत कुछ जानते हैं, कुछ भक्त जो अध्ययन करते हैं, जो जा रखे हैं मायापुर धाम, तो उनको विशेष रूप से अवश्य पता होगा। पर श्री माधवेंद्रपुरी पाठ की जो कथा है, जब भी अक्षय तृतीया आती है अप्रैल के महीने में, तो चंदन यात्रा कितनी सुंदर कथा है चंदन यात्रा की, वहां पे खीर चोरा गोपीनाथ जी की। तो वो हम हर हर वर्ष श्रवण करते हैं। तो कथा तो दामोदर लीला किसको नहीं पता, सबको पता है दामोदर लीला। पर हर वर्ष दामोदर मास में दामोदर लीला सुनी सुनी जाती है, गाई जाती है, कही जाती है। तो भगवान की कथा का यही एक आनंद है कि आप इसको कितनी बार भी सुनेंगे, आपको आपका उत्साह बढ़ता रहेगा, खूब खूब उत्साह बढ़ेगा। भौतिक संसार के अंदर अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपने स्कूल से पिकनिक पे गया था, तो वहां पे उस फार्म हाउस में एक बहुत बड़ा सा एक जाइंट व्हील था। आपने देखा होगा बड़े बड़े मेलों में वो होता है, यूजुअली वो लगाए जाते हैं जाइंट व्हील। तो उसमें जब हम बैठे जाइंट व्हील के अंदर, जो जो प्रथम बार, जब पहली बार वो जब घूम रहा था, तो उसमें तो ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल अब गए नीचे, गिरे ही गिरे, गिरे ही गिरे नीचे, इतना भय हो रहा था पूरा। और सब बैठ तो रहे थे, पर सब बिल्कुल चिल्ला रहे हैं और भगवान का भी नाम ले रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं। और बड़े वो काफी एडवेंचरस था। बट पहली बार की जब वो पहली राइड जब वो हो रही थी, फर्स्ट टाइम जब मैं खुद जब उसमें फर्स्ट टाइम बैठा था, तो बार बार ऐसा हो रहा था कि अब बस, अब तो गिर ही गए, अब तो हो गया काम। बार बार ऐसा हो रहा था। अब जब बच्चों के आगे से मैं दूसरी बार उस पर बैठा, तो मैंने रियलाइज किया कि अब दूसरी बार उसमें उतना भय नहीं हो रहा। क्योंकि पहली बार वो माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, पहली बार का भय था। अब दूसरी बार उतना भय नहीं लगा, अब उतना एडवेंचरस नहीं हुआ। तो अब बच्चे बोलने लगे कि सर अब मजा नहीं आ रहा, अब ये धीरे चला रहा है, जबकि वो उसी सेम स्पीड से चला रहा था, वो उसी सेम स्पीड से झूला घूम रहा है। बट स्टिल बच्चों को लग रहा है कि अब वो धीरे घूम रहा है। और फिर जब तीसरी बार बैठे, तब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर अब तो और धीरे हो गई, अब तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, अब तो बिल्कुल आदत सी हो गई। भौतिक संसार के अंदर ये जो आनंद है, ये कितने क्षणभंगुर है, ये कितने कितने छोटे से आनंद है कि ये आप ये कुछ क्षण भी नहीं टिक सकते, आनंद कुछ क्षणों के लिए भी नहीं रह सकते। लोग अपने आनंद के लिए, मैं देखता हूँ, अपनी जान जोखिम डालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ऐसे अजीबो गरीब एडवेंचर करेंगे एक्सपीरियंस करने के लिए। बंजी जंपिंग इसका कितना बड़ा उदाहरण है इसका, कि बस आनंद प्राप्त करने के लिए लोग अपनी जान पे भी खेलने के लिए तैयार है। जस्ट एक आनंद भी तो करना है ना। किसी से पूछा जाए कि ये एडवेंचरस गेम कोई क्यों कर रहा है ना, कोई इतनी ऊंचाई से क्यों छलांग लगा रहा है, बंजी जंपिंग क्यों कर रहा है, तो एट द एंड उसको वो एडवेंचर, वो थ्रिलर अपनी लाइफ में महसूस करना है। कोई ड्रग क्यों ले रहा है। अभी एक भक्त मुझे मथुरा स्टेशन पे बता रहे थे अलग अलग नशे करने के तरीके। उन्होंने मुझे कुछ तरीके बताए कि अब लोग कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लोग नशे कर रहे हैं। तो एट द एंड ये जो नए नए तरीके मिल रहे हैं नशा करने के, ड्रग्स लेने के, ये सब क्यों हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो आनंद प्राप्त करना है ना। वो कोई उतनी ऊंचाई से छलांग ही इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो थ्रिलर से उसको खुशी मिलेगी, वो आनंद मिलेगा, वो एडवेंचर से उसको खुशी मिलेगी। क्योंकि अब उसको छोटी मोटी चीजों से खुशी नहीं मिल रही है। अब वो कल को बंजी जंपिंग के बाद फिर वो कोई और तगड़ा एडवेंचर सोचेगा करने के लिए, कि अब उसको क्या बंजी जंपिंग से भी खुशी नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं ये, इस भौतिक संसार के जो सुख है वो कितने क्षणभंगुर है, कितने छोटे हैं, कितने कितने छोटे हैं। स्काई डाइविंग करेगा वो, बिल्कुल ठीक बात है, अब वो स्काई डाइविंग करेगा। तो
क्योंकि कुछ तो थ्रिलर चाहिए लाइफ के अंदर अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। कि और वहीं आप आध्यात्मिक संसार में अगर आप देखेंगे, एक छोटी-सी दामू दलीला कि ठाकुर जी ने माखन चोरी करा और मटकी फोड़ दी और यशोदा मैया डंडा लेके पीछे भागी और ठाकुर जी को पकड़ा, ओखल से बांध दिया और ठाकुर जी बंध गए उससे। ओखल से 2 उँगल क कम पड़ गई तो 2 उँगल वो किस चीज़ के थे वो समझ लिया। फिर वो ओखल से ठाकुर जी घुटमन चल के जा रहे, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कर रहे हैं, नल कुबेर को मुक्ति दिला रहे हैं और ये पूरी दामोदर लीला हो गई। पूरे दामोदर अष्टकम के हमने सारे 8 श्लोक गा दिए इसके अंदर। पर आप देखिए ये सुंदर सी लीला का जब-जब चिंतन किया जाएगा, उतना ही आनंद मिलेगा, उतना ही सुख मिलेगा इस भक्त को। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी भक्त को इसमें बोरियत ही महसूस हो रही है ना, तो शायद कुछ तो कमी वो कर रहा है, कुछ तो फिर तो वो अभी कुछ कुछ चूक रहा है किसी न किसी चीज़ से। आज भी जब हम श्री वृंदावन धाम जाते हैं, तो मैं पर्सनली वो हैप्पीनेस फ़ील कर पाता हूँ अपनी लाइफ़ में, जो मुझे सबसे पहली बार वृंदावन धाम जा कर के हो रही थी। अभी सागर प्रभु जुड़े नहीं है शायद, पर मैं और सागर प्रभु जब हम पहली बार इस्कॉन पंजाई बाग मंदिर से वृंदावन धाम गए थे, तो इतनी ज़्यादा प्रसन्नता थी कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। और आज भी अगर वृंदावन जाते हैं, ऑल्दो वो मैं बहुत खुशी एक्सप्रेस नहीं करता कि वो ज़्यादा चाइल्डिश हो जाएगा, वो बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाएगा, परंतु वो मन अंदर ही अंदर वो हिलोरे ले रहा होता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। और जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान बुलाते रहते हैं, हर महीने भगवान इतनी कृपा है कि ठाकुर जी आमंत्रण देते रहते हैं वृंदावन धाम का। पर जब भी वृंदावन जाते हैं, इतना आनंद मिलता है, इतना सुख मिलता है। आप सब भक्त लोग जो कथाएँ बता रहे हैं, ये इनके इन प्रकार है, वो कथा कहीं न कहीं सुन रखी होती है। पर फिर से कल प्राणेश प्रभु बता रहे हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में बिठा के ले जा रहे हैं और यही तो निमाई जन्म स्थान, यही तो निमाई जन्म स्थान जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जी, अनेकों बार ये सुनी है, पर जब कल प्राणेश्वरन प्रभु ये बात बता रहे थे, तो मानो मैं सच में योगपीठ मायापुर धाम में पहुँच गया, उसी नीम के वृक्ष के नीचे मैं पहुँच गया और इतना सुख मिल रहा था, इतना आनंद मिल रहा था। आध्यात्मिक जगत की वही सारी चीज़ें, वही मंगला आरती, वही हरे कृष्ण महामंत्र, वही हमारे सारे भक्त, वही सारा कीर्तन, वही राधा रमन हरि बोल, वो इतना इतना सुख प्रदान करता है, हर बार इतना सुख प्रदान करता है कि मानो ये कुछ है जो जिसके लिए हम इतने वर्षों से, इतने जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हम गाते हैं ना कि मैं जन्म-जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। तो वो शायद यही कुछ था जो मिस हो रहा था और अब वो जब वो मिल रहा है ना, तो बड़ा आनंद है। ये इसमें बहुत-बहुत सुख है। ये वास्तविक सुख है। एक बार नीम करौली वाले बाबा जी महाराज के पास आपने सुन भी रखी होगी, हमारे महाराज जी बहुत सुनाते हैं इस कथा को। तो उनके पास ड्रग बनाने वाला व्यक्ति गया, मैं नाम भूल गया, अगर किसी को पता हो तो वो बता सकता है, जिसने ड्रग्स का आविष्कार किया था, आई थिंक एलएसडी का जिसने आविष्कार किया था, तो वो गया बाबा जी महाराज के पास, नीम करौरी, और उनको वो ड्रग के बारे में बताया कि मैंने ये बनाया है, ये कुछ। तो बाबा जी ने पूछा कि आप क्या होता है इससे? ये इसको क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया एक तरह का नशा है ये, इसको खाते हैं और इसको लेते हैं, मतलब ऐसे ही, और अच्छा लगता है इससे। तो बाबा जी ने पूछा मतलब कैसे अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला, वो जो था व्यक्ति, साइंटिस्ट जो भी था, जिस व्यक्ति ने उसका आविष्कार किया था, तो वो बोलता है कि आपको ये खा कर के ना यू विल फील हाई, आपको थोड़ा ऊँचा-ऊँचा सा, थोड़ा अलग फील होगा, यू विल फील हाई, ऊँचा फील होगा, मतलब आप समझ रहे हो? एकदम आप लोग अगर पैरेलल यूनिवर्स में आप पहुँच गए हो, एकदम अलग सा फील होगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबूजी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो दिखाया उसको कि दिखा कैसा है? तो वो एक पुड़िया में लेकर के आया था, एक पैकेट के अंदर लेकर के आया था। बाबा जी ने पैकेट खोला और पैकेट को अपनी हथेली में लिया, पूरी मुट्ठी भर के, और मुट्ठी भर के बाबा जी उसको फाँक गए। पूरा एकदम मुँह में डाल लिया पूरी की पूरी वो पैकेट, और पैकेट को एकदम बिना पानी के निगल गए। तो अब उसकी तो आँखें की फटी रह गई कि भैया ये क्या हो गया? कहा अरे बाबा जी क्या कर दिया, इसको बिल्कुल चुटकी भर लेना होता है, एकदम थोड़ा-सा लेना होता है, ये एक पैकेट तो सालों-साल चलेगा। ये एकदम चुटकी भर लेना होता है, करोड़ों की कीमत है इसकी, आप एक बार में फाँक गए इसको पूरा की पूरा। और उसने तो पूरा आश्रम में ढोल पिटवा डाला कि भैया बाबा बचने वाला है नहीं, अब इसको जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ करो, ये तो अब बिल्कुल प्राण गए बाबा जी के, अब तो अ, पूरे उसने आश्रम में उसने शोर मचा दिया। वो इतना पैनिक हो गया कि अब ये क्या कर लिया इन्होंने, पूरा पैकेट खा लिया, थोड़ा-सा खाना होता है और पूरा ये निगल गए।
अभी बिल्कुल बहुत बुरा इनके साथ होगा, बहुत बुरी गति हो जाएगी इनकी, ये कैसे ये झेल पाएंगे उसको। उधर शिष्यों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या करे, बाबा जी की आज्ञा के बिना कैसे कुछ कर ले। और इधर बाबा जी का जो शरीर है वो बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल शांत है। और वो बस पा करके आंख बंद करके बैठे रहे, एकदम आनंद से बैठे रहे। और उसने तो हल्ला पिटवा दिया कि भैया बोलो, एम्बुलेंस बुलाओ, बात मानो मेरी, बात मानो, बात मानो, एम्बुलेंस बुलाओ। बाबा जी उसको पाके आराम से सो गए चद्दर तान के। भक्त उनके शिष्यगण उनकी नाड़ी चेक कर रहे कि ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। किसी ने हालांकि कुछ करा नहीं, कि जब तक उनको खुद नहीं लगेगा तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। तो शिष्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, वो बस वेट कर रहे थे कि देखते क्या होता है। तो 4 घंटे तक बाबा जी महाराज विश्राम करते रहे। उसके बाद उठे और उठ करके वो बोलते उस व्यक्ति से, अब वो तो अपना माथा पीट चुका होता है कि यार ये बताओ क्या हो गया, मैं तो दर्शन करने आया था इनके, और मैं इनकी मौत का कारण बन गया। और 4 घंटे बाद जब वो उठते हैं तो बाबूजी महाराज बड़ी सरलता से कहते हैं कि बस इतना सही, बस इतना सही आनंद है तेरे पास इस पूरी पैकेट के अंदर। ऐसे आनंद तो हम रोज प्राप्त करते हैं, रोज एक एक घंटे में प्राप्त करते हैं, इससे कोटि कोटि गुना आनंद प्राप्त करते हैं हम। तो ये स्टोरी मुझे इतनी टच हुई कि बाबाजी महाराज, वो नीम करौली बाबाजी महाराज की भी बहुत महिमा है, खूब उनके भी अम, उनकी बहुत से पास टाइम्स है जो काफी अच्छे हैं, बहुत बड़े भक्त है वो भी हनुमान जी के। कहने का तात्पर्य है कि भगवत बल के अंदर, भगवत शक्ति में कितना बल है, कितना कितना बल है, कि वो एक भक्त को हमेशा आनंद में रखती है, हमेशा प्रसन्नचित्त रखती है, किसी भी अवस्था के अंदर वो भक्त हमेशा खुश रहता है ना। आज जिन भक्त से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भैया ठाकुर जी जब सामने होते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो राधा रमन जी को मैं देख रहा हूँ, पर जब दिल्ली में होते हैं, अपने घरों में होते हैं, तब राधा रमन जी बहुत ज्यादा याद आते हैं। और जब राधा रमन जी के सामने होते हैं तब वो फीलिंग नहीं आ पाती। राधा रमन जी के जब सामने बैठते हैं हम, तब नहीं समझ में आता कि यार ये वही तो राधा रमन लाल है जिनको देखने के लिए मैं इतना तरस रहा था। दिल्ली में बैठ के, अपने घर पे बैठ के मैं इतना परेशान हो रहा था कि राधा रमन जी जाऊंगा, राधा रमन जी जाऊंगा। अब राधा रमन जी सामने है तो अच्छा लग रहा है, पर ठीक है वो भाव नहीं आ पा रहे कि देखो त्रिलोकी के नाथ साक्षात श्री राधा रमन देव जो मेरे सामने है। तो वो भाव प्रकट नहीं हो रहे। तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि कर्दम मुनि जो कपिल मुनि के पिताश्री है, कपिल मुनि साक्षात भगवान के अवतार है। कपिल मुनि के 5 वर्ष हो जाने के बाद कर्दम मुनि वहां से जाने लग रहे थे, आश्रम छोड़ के वन की ओर गमन कर रहे थे। तो कपिल मुनि ने पूछा कि पिताश्री आप कहाँ जा रहे हैं। तो मुनिवर उनको उत्तर देते हैं कि पुत्र मैं वन में जा रहा हूँ, तपस्या करने के लिए, भगवत प्राप्ति की तपस्या करने के लिए, ठाकुर जी को पुकारने के लिए। तो कपिल मुनि कहते हैं कि पिताश्री आपने आजीवन जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने तपस्या की है वो तो आपके सामने खड़ा है। आपने याचना की थी कि भगवान आपके पुत्र के रूप में जन्म ले, तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। आपने जिनको प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की वो आपके सामने खड़ा है, फिर वन में आप किसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। तो मुनिवर कहते हैं कि पुत्र तेरे तुझे प्राप्त करने में वो आनंद नहीं है जो तेरी याद में आनंद है। तुझे प्राप्त करने में वो आनंद नहीं है जो तेरी याद में आनंद है। तो तू मुझे प्राप्त तो हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर तेरी याद में जो आनंद है ना वो प्राप्ति में भी नहीं है। जब तू मेरे सामने होता है तब तू सिर्फ एक जगह पर होता है, और जब तू मेरे सामने नहीं होता ना तब तू हर जगह होता है, क्योंकि मुझे हर कण कण में तू दिखाई दे रहा होता है। जब सामने है तब तो सिर्फ सामने ही है, तब तो सिर्फ वही दिख रहा है। पर जब तू सामने नहीं है मेरे, तब तू हर कण में दिख रहा होता है। तो ये एक भक्त की अवस्था है, ये एक भक्त किस स्तर पे जाकर के विचार करते हैं और कैसे अपने इष्ट की सेवा करते हैं। तपन मिश्र जो भक्त है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के इसी प्रकार के भक्त हैं। जो महाप्रभु अ, की लीला के अंदर बहुत अधिक वर्णन तो उनके विषय में नहीं मिलता, परंतु महाप्रभु के कुछ ऐसे ही भक्त हैं जो महाप्रभु को हर जगह स्मरण करते हैं। ये वो आचार्य है तपन मिश्र जिनके जिनको महाप्रभु की जीवनी के अंदर उन शुरुआती आचार्यों में से एक आचार्य जिनको पता चला था कि महाप्रभु बल और कोई नहीं, साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है। ये और कोई नहीं, साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है।
उनमें से एक आचार्य हमारे तपन मिश्र गोस्वामी हैं। क्योंकि अद्वैत गोस्वामी जो अद्वैताचार्य जी है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद। तो अद्वैताचार्य जी हमारे पंच तत्वों में से एक है। तो अद्वैताचार्य जी को ये बात पता थी कि महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात राधा कृष्ण मिलित तन्नु है। और महाप्रभु के शुरुआती जीवन में ये बात जानने वाले तपन मिश्र भक्त है, जिनको ये बात पता चली कि महाप्रभु साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है। कैसे उनको पता चला? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बंगाल के पूर्वी भाग के अंदर अपनी शिक्षा का प्रचार करने के लिए गए थे। ये बात है महाप्रभु के विवाह से पूर्व की। महाप्रभु का जब विवाह नहीं हुआ था उससे पूर्व की बात है, जब महाप्रभु एक टीचर हुआ करते थे, एक अध्यापक हुआ करते थे। तो नवदीप के अंदर एक स्थान है चंडी मंडप। चंडी मंडप महाप्रभु का स्कूल है, जहाँ महाप्रभु पढ़ाया करते थे विद्यार्थियों को। आज भी आप अगर उस स्थान पे जाएंगे नवदीप मंडल परिक्रमा में, तो उस स्थान पे एक वृक्ष है। और आपको सुन के बड़ा आनंद होगा कि उस वृक्ष पर आ, वो वृक्ष बना कैसे। वो स्थान है चंडी मंडप का स्थान। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो कलम थी, उनका जो पेन था चैतन्य महाप्रभु का, वो कलम को महाप्रभु ने जमीन में गाड़ दी। और उस जमीन में गाड़ी हुई कलम से अंकुर फूट आया और उससे एक वृक्ष उग गया। वो कलम से एक वृक्ष उग गया। और वो पूरा की पूरा जो वृक्ष उगा है वो उस लकड़ी की कलम से उगा है। महाप्रभु की लकड़ी की कलम से उगा हुआ वृक्ष है वो। तो आज भी जब हम परिक्रमा में जाते हैं तो उस वृक्ष की वो शाखा लेकर के आते हैं कलम के तौर पे, और अपने पास सदैव रखते हैं। तो रमन पर्रिकर के जितने भी भक्त हैं वो मुझे स्मरण दिलवाए, अगली बार जब भी मैं आप लोगों से मिलूं तो मैं आप सबको वो कलम आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। वो बहुत दुर्लभ कलम है, उसको हमें अवश्य रखना चाहिए अपने पास। वो बहुत बहुत सुंदर कलम है, जो महाप्रभु के पेन से, महाप्रभु के कलम से वो वृक्ष उगा है और उस वृक्ष की शाखा है। जब परिक्रमा में जाते हैं तो वो प्रसाद के तौर पे हमें वहां से प्राप्त होती है। तो चंडी मंडप में महाप्रभु शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अपने विवाह से पूर्व की बात है, जब लक्ष्मी प्रिया माता जी से उनका विवाह नहीं हुआ था। तो महाप्रभु वहां पे शिक्षा देते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। और पढ़ाने के साथ साथ महाप्रभु का प्रचार पूरे बंगाल में हो रखा था। केशव कश्मीरी, जो कश्मीर का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, वो जब महाप्रभु के पास आया और केशव कश्मीरी और चैतन्य महाप्रभु का संवाद होता है, और उस संवाद के अंदर एक शास्त्रार्थ होता है। और उस शास्त्रार्थ में महाप्रभु केशव कश्मीरी को परास्त कर देते हैं, बहुत अच्छे से परास्त करते हैं। कभी उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो इतने अच्छे से परास्त कर देते हैं कि पूरे बंगाल और पूरे भारतवर्ष में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का खूब नाम हो जाता है। कि निमाई पंडित एक बहुत बड़े विद्वान हैं, और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं निमाई पंडित। और इतने बड़े विद्वान हैं कि पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष में उनकी ख्याति हो गई है। तो अपनी शिक्षा का प्रचार करने के लिए, और उनसे बहुत से विद्यार्थी थे जो उनसे पढ़ना चाहते थे, अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए आज का बांग्लादेश, जो उस समय का पूर्व बंगाल था, उसमें महाप्रभु जाते हैं और पूर्व बंगाल में जाकर के खूब अपनी शिक्षा का प्रचार करते हैं। जब बंगाल से महाप्रभु पुनः नवद्वीप आते हैं, तो बंगाल के, उस पूर्व बंगाल के बहुत से शिष्य महाप्रभु के साथ चलने लगते हैं कि हे महाप्रभु, अब हम आपके साथ नवद्वीप जाएंगे, नवद्वीप जाकर के हम आपके साथ पढ़ाई करेंगे। तो महाप्रभु उन सारे विद्यार्थियों को लेकर के नवद्वीप आ रहे होते हैं। बीच में गंगा जी की एक धारा पड़ती है जिसका नाम है पद्मा। हम सभी जानते हैं गंगा जी को वहां पे झानवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, हुगली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, पद्मा नदी। तो बीच में गंगा जी की बहुत विस्तार में धारा पड़ती है। तो महाप्रभु विचार करते हैं कि अब तो संध्या का समय हो गया, अब कल सुबह हम यहाँ पे नौका पकड़ेंगे और नौका पकड़ के गंगा जी के पार जाएंगे और नवद्वीप पहुंचेंगे। तो अपना जो डेरा है महाप्रभु अपने सभी विद्यार्थियों के संग पद्मा के तट पर डाल देते हैं। उसी पद्मा नदी के किनारे पर एक शहर बसा होता है बंगाल का ही, और उसी में ही एक झोपड़ी, एक आश्रम होता है, और उसी आश्रम में रहते हैं हमारे तपन मिश्र गोसाई जी। तो भक्त तपन मिश्र उसी पद्मा नदी के किनारे पे रहने वाले ये आचार्य भक्त है। कौन है तपन मिश्र? बहुत श्रेष्ठ आचार्य, बहुत एक निष्ठ हरि भक्त, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के नाम जपने एकदम रत रहते थे।
बहुत, बहुत, बहुत बड़े विद्वान थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे और इसी साथ-साथ बहुत अधिक धनवान भी थे। पर अपने उन सारे धन, वैभव और यश का त्याग करके बहुत ही सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करते थे पद्मा नदी नदी के तट पर। और उनका बस एकमात्र उद्देश्य था ये जानना, उनके 2 प्रश्न थे और वो चाहते थे कि कोई उनको विद्वान मिल जाए जो उनके 2 प्रश्नों का उत्तर दे दे। तो अ, उनको एक बड़ी शंका होती थी मन में। वो भगवान श्री कृष्ण का नाम तो लेते थे, उनको खूब आनंद होता था भगवान का नाम लेने में और खूब अच्छे से आनंद से हरि भक्ति कर रहे थे। पर एक मन में शंका रहती थी कि मैं जो हरि भक्ति कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? कुछ तो कचास हो रही है मुझसे। 2 प्रश्न उनके थे और वो 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि इस जीवन का साध्य कौन है? और दूसरा प्रश्न, उस साध्य तक पहुँचने का साधन क्या है? साध्य का मतलब है ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट कहना तो देखिए गलत होगा इंग्लिश के अंदर। हम क्या कह सकते हैं? साध्य को मतलब वो व्यक्ति जिस तक संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना? तो साध्य कौन है? यानी ये जो पूरी मैं हरि भक्ति कर रहा हूँ, मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? तो मेरा साध्य कौन है? जैसे हम सबके लिए हमारे साध्य ठाकुर श्री राधा रमन लाल है। तो मेरा साध्य कौन है? और साध्य जानने के बाद उस साध्य तक पहुँचने के लिए साधन क्या है? साधन यानी रास्ता क्या है? तो ये 2 प्रश्न उनके हमेशा रहते थे। साध्य कौन है? साधन क्या है? साध्य कौन है? साधन क्या है? अब देखिए ये इतने बड़े प्रश्न होता है ना एक साधक के जीवन के लिए, बहुत बड़े प्रश्न हैं। हम सबके भी जीवन में कभी ना कभी, कहीं न कहीं ये प्रश्न रहे हैं कि मेरे साध्य कौन है और उस साध्य तक पहुँचने का साधन क्या है? और जब भी एक भक्त के मन में ये इच्छा एकदम तीव्र स्तर तक पहुँच जाती है ना, कि अब उसको बिल्कुल ये जीने नहीं दे रही है, उसको परेशान कर रही है, वो भक्ति तो कर रहा है, पर भक्ति करने में ये प्रश्न बाधक बन रहे हैं। वो जानना चाहता है बहुत अच्छे से कि यार मेरा साध्य कौन है और मेरा साधन क्या है? जब उसकी ये इच्छा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की उत्कंठा तक पहुँच जाती है ना, तो ऑटोमैटिकली आपके जीवन में ठाकुर श्री राधा रमन लाल किसी को भेज देंगे। मेरी भी लाइफ के अंदर जब मुझे ऐसा होता था कि मैं किसी को मैं मेरे साध्य कौन है और उस साध्य तक पहुँचने का साधन क्या है? जब ये बहुत-बहुत प्रश्न आते थे, बहुत प्रश्न आते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु मैया साक्षात मेरे लिए वो अ, बन कर के आई जिन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया। अभी तो निमाई पाठशाला का इतना इतना विस्तार हो गया, इतने लोग बढ़ गए। पर जब निमाई पाठशाला थी भी नहीं, जब गोपाल क्लब चला करता था अमृतसर के अंदर, तो उस समय मौका मिला जब पहली भाव प्रस्तुति हुई थी गोपी गीत कथा में। सबसे पहली भाव प्रस्तुति गोपी गीत कथा में, जो कि श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज और राधा रमन लाल जी के प्राकट्य पर हुई थी। और अभी तो समय नहीं है वरना मैं आपको बताऊँगा वो इतनी सुंदर लीला हुई थी। साक्षात जब राधा रमन लाल की वो प्रस्तुति दिखाई गई ना कि राधा रमन लाल प्रकट हो रहे शालिग्राम से, वो इतनी सुंदर लीला छवि उसमें प्रकट हुई थी। तो जब पहली निमाई पाठशाला की प्रस्तुति, जो कि निमाई पाठशाला की नहीं थी, एक प्रकार से गोपाल क्लब की वो प्रस्तुति थी, तो उस समय सौभाग्य मिला गुरु मैया से मिलने का। और उस समय तो गोपी गीत की कथा में आज तो पूरा पंडाल भरा रहता है, पर उस समय की कथा में गिन के भी 50 लोग होते होंगे शायद मुश्किल से। तो खूब आनंद से हम महाराज जी को सुनते थे, घंटों-घंटों महाराज जी के साथ बात करते थे, मैया से बात करते थे। वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था गुरु मैया से। वो मेरा वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन था, जब मैं गुरु मैया से मिला। और जब ये और ये प्रश्न ना मन में था। अच्छा मेरा एक स्वभाव है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत खुल के नहीं पूछ पाता। तो मन में ये था कि मैं ये कुछ तो पूछूँ कि मन में इच्छा थी कि साध्य कौन है और साधन क्या है उस तक पहुँचने का। तो जब मैया से हरि चर्चा हो रही थी, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के ऊपर जब ये पूरी लीला चर्चा, लीला प्रस्तुति हो गई, उस लीला प्रस्तुति के बाद जब गुरु मैया से बात हो रही थी और आप मानेंगे कुछ शायद मेरे ख्याल से 6 भक्त थे मैया के पास और 6 भक्त बैठे थे, मुझे मिला के 6 भक्त थे और मैया खूब आनंद से बैठी हैं। बिनानी भवन में हम लोग थे और बहुत अच्छे से हम बात कर रहे हैं मैया से और खूब अच्छे से मैया हर एक चीज़ें बता रही हैं। और मैया ने तब संकेत करा, तब मुझे कुछ डायरेक्शंस मिले और मुझे पता चला कि मेरे साध्य कौन है और साधन क्या है, जिसकी बात आपके हृदय को छू जाए। आपको लगे हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और अपनी बात को ना प्रसादी ज़रूर करानी चाहिए। उस बात को ना एक प्रूफ ज़रूर मिलना चाहिए कि जो मुझे उत्तर मिल रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मुझे उत्तर मिल रहे हैं, क्या ये उत्तर भगवान ने अप्रूव करे हैं या नहीं करे हैं? ये बात अप्रूव ज़रूर होनी चाहिए। किसी ने कुछ भी कह दिया, ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा, है ना?
कोई कुछ भी कह देगा। अगर मैं इस्कॉन में हूँ तो मुझे बोला जाएगा कि आपकी साध्य ये है, साधन ये है। मैं निमाई पाठशाला में हूँ तो मुझे बोला जाएगा साध्य राधा रमन जी है, साधन ये है। मैं राधा वल्लभ जी के उसमें हूँ तो साध्य राधा वल्लभ जी है। सब अपने अपने अनुसार बताएंगे। पर अगर जो भी प्रश्न के उत्तर मुझे जिस भी महात्मा के द्वारा, जिस भी साधक के द्वारा मिल रहे हैं, एक वैष्णव को चाहिए, या भगवान उसकी उत्कंठा को देख के ना अपना आप कुछ ऐसी लीला घटित कर देंगे आपके साथ, जिससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि हाँ, यही आपके साध्य है और यही उसका साधन है। ये ऑटोमेटिकली ठाकुर जी प्रूव कर देंगे, बट उसके लिए वो उत्कंठा होनी चाहिए। और अपना आप वो सारी चीजें प्रूव होंगी। मतलब बहुत अच्छा है, उस समय लीला घटित हुई थी। मुझे याद है जब ये पहली प्रस्तुति हमने देखी थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पे। कभी मौका मिला तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। तो तपन मिश्र गोस्वामी पाद के जीवन में भी ऐसा हुआ। उनको था कि मेरा साधन कौन है, मेरा साध्य कौन है, और उस साध्य तक पहुंचने का साधन क्या है। बिल्कुल कट टू कट बात कर रहे थे कि जब मुझे पता है कि मुझे ये एग्जाम देना है, तो मैं और परीक्षाओं की तैयारी क्यों करूं। तो वो बिल्कुल एकदम फोकस्ड थे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, बहु शाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायी आत्मिका बुद्धि, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आई थिंक 41वें या 42वें श्लोक में भगवान ये बात कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अपने व्यवसाय के अनुसार, अपने कर्म, अपने जो आपका मूल गुण है उसके अनुसार जो आपको कर्म मिला है उस पे केंद्रित अपनी बुद्धि को रखो। बहु शाखा ये अनंताश, बहु शाखाओं में अपनी बुद्धि को विभक्त करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो साध्य कौन है, साधन कौन है, ये सोचते 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 उस दिन जिस दिन महाप्रभु ने शयन किया हुआ था, उस दिन उनकी उत्कंठा एकदम पीक पर पहुंच गई, तपन मिश्र गोस्वामी जी की। और जब वो ये सोचते सोचते जब उनको मूर्छा सी आ गई, एक प्रकार से सो गए वो, तो उनको स्वप्न के अंदर एक बहुत दिव्य पुरुष के दर्शन होते हैं। एक देवता तुल्य पुरुष के दर्शन होते हैं, और वो उनको कहते हैं कि आज आपके गांव में, आज आपके स्थान में एक बहुत सुंदर महापुरुष पधारे हैं। ये महापुरुष और कोई नहीं बल्कि साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है। ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण एक होकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, जो अभी इस समय पे निमाई पंडित के नाम से जाने जाते हैं। आपके जो दो प्रश्न है कि साध्य कौन है और साधन कौन है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। हे तपन मिश्र जी, आप जाइए और उनसे जाकर के ये प्रश्न पूछिए। और उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक तत्वदर्शी ज्ञानी ही आपको इसका उत्तर दे सकता है। तपन मिश्र गोस्वामी जी स्वप्न के अंदर ये बात सुन के इतने रोमांचित हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति आ गया जो मेरे इन प्रश्न का उत्तर दे सकता है। और इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। और वही उनको संकेत मिल जाता है, वो महापुरुष स्वप्न में उनको संकेत कर देते हैं कि परंतु तपन मिश्र जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को प्रकट मत करिएगा कि ये जो महात्मा है ये और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है। इस बात को पूर्ण रूप से गुह्य गोपनीय रखना है आपको। तपन मिश्र गोस्वामी जी की उसी समय आंख खुल जाती है, और वो इतने रोमांचित होते कि ये क्या घटना, ये कैसा स्वप्न देखा मैंने, ये क्या मुझे स्वप्न में दिखा कि कोई महात्मा मेरे गांव आए हैं, पद्मा नदी के किनारे बैठे हैं, और वो राधा कृष्ण मिलित तनु है और वो मेरा उत्तर दे सकते हैं। और वो आप देखे ना ताब, और वहीं दौड़ते हैं महाप्रभु के पास। और वहां देखते हैं महाप्रभु गंगा नदी के तट पे बैठ करके और खूब आनंद से चंद्र की ओर निहार रहे होते हैं। और चंद्रमा की जब चांदनी जो पड़ रही होती है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पे, उस पे उनका स्वर्णिम शरीर और ज्यादा चमक रहा होता है। हम सोच सकते हो कितने सुंदर, कितना सौंदर्य हो रहा होगा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का। तो जाकर के तुरंत एकदम पांव पकड़ लेते हैं श्रीमन महाप्रभु के, और उनसे निवेदन करते हैं, हे महाप्रभु। उनको देख के लगता है कि हाँ, इन्हीं विषय, इन्हीं पुरुष के विषय में मुझे स्वप्न आया है, यही वो महात्मा है जो और कोई नहीं, साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है। उनसे कहते हैं कि मैं आपका परिचय पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ, आपकी ही कृपा से आपका परिचय प्राप्त कर चुका हूँ। अब बस मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए कि मेरा साध्य कौन है और मेरा साधन क्या है। तो महाप्रभु, ये और गोपनीय लीला है, ये चैतन्य भागवत की लीला, ये फिर कभी हम चर्चा करेंगे। परंतु चैतन्य चैतामृत के अनुसार मैं जो अभी बताना चाहता हूँ, संकेत में आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी एक और गूढ़ रहस्य है। तो महाप्रभु तपन मिश्र गोस्वामी जी को संकेत करते हैं कि हे तपन मिश्र, आपकी साध्य और आपका साधन आपको पहले ही प्राप्त हो चुका है। मैं आपको बस इतना कहूंगा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये जो षोडश नाम का हरे कृष्ण महामंत्र है, यदि कलो कल्मष नाशयति, जब कली के कल्मष सभी नाश हो जाएंगे तो आपके हृदय पे जमी हुई सारी परतें साफ हो जाएंगी। और जब परतें साफ हो जाएंगी तो अपना आप साध्य भी प्रकट हो जाएगा और साधन भी प्रकट हो जाएगा। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वो बुद्धि प्रदान अपना आप करेंगे। हे तपन मिश्र जी, भगवान कहते हैं कलयुग के अंदर और हर युग के अंदर भगवान युग धर्म की स्थापना करने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाप्रभु इस श्लोक को कोट करते हुए तपन मिश्र जी को उपदेश करते हैं कि हर युग के अंदर भगवान उस युग के युग धर्म को स्थापित करने आते हैं। और ये कलयुग है और इस कलयुग में भी भगवान प्रकट हो चुके हैं और अपने उस प्रकट रूप में भगवान युग धर्म को स्थापित कर रहे हैं। और कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो संपूर्ण महामंत्र है, ये जो इसका जो महासंकीर्तन है, ये इस युग का युग धर्म है। और इस युग धर्म को स्थापित करने के लिए भी भगवान का प्राकट्य हो गया है। और ये बात कौन कह रहा है? ये सब महाप्रभु कह रहे हैं, जो खुद वो भगवान है जो इसका प्राकट्य करने के लिए आए हैं। ये बात महाप्रभु तपन मिश्र गोस्वामी जी को बता रहे हैं कि इसलिए तपन मिश्र, तुम इस युग धर्म के जो विधि है उसका पालन करो। जब तुम इसका पालन करोगे तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अपना वो दिव्य ज्ञान तुम्हारे गुरु के प्रताप से तुम्हारे हृदय के अंदर अपना प्रकट हो जाएगा। तुम्हें साध्य भी दिख जाएंगे, तुम्हें साधन भी दिख जाएंगे, उसकी प्रसादी भी हो जाएगी और तुम खूब आनंद से अपने जीवन को यापन कर पाओगे। तपन मिश्र गोस्वामी जी इतने संतुष्ट हो जाते हैं महाप्रभु की बात सुनकर के, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो महाप्रभु से याचना करते हैं, हे महाप्रभु, आपके वचन सुन के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपके अलावा और कोई मेरा गुरु नहीं है। मैं आप ही की शरण में आना चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा करिए कि मैं आपकी पूर्ण समर्पण भाव से आपकी सेवा कर सकूं। मुझे भी अपने संग में अपने धाम नवदीप धाम ले चलिए। महाप्रभु उनको आज्ञा करते हैं कि नहीं तपन मिश्र जी, आप अभी नवदीप मत आइए, आपके संग एक विलग लीला करनी है मुझे। तो आप अभी नवदीप मत आइए, आप इसी स्थान पे रहिए, पद्मा नदी के किनारे पर ही रहिए। कुछ समय रहने के बाद आप वाराणसी जाइए और वाराणसी काशी आप जाइए और काशी जाकर के निवास करिए। कुछ वर्षों के बाद जब मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, तो संन्यास लेने के बाद जब मैं काशी यात्रा पर आऊंगा, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि काशी यात्रा पर आने के बाद हमारी आपसे पुनः भेंट होगी और उस समय हम खूब रहस्यों की ऊपर चर्चा करेंगे। और ऐसा ही होता है कालांतर के अंदर। महाप्रभु के कहे अनुसार तपन मिश्र कुछ समय पद्मा नदी के किनारे रहते हैं। तत्पश्चात वो वाराणसी आ जाते हैं, काशी आ जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और काशी आकर के काशी में वट नाम का एक वृक्ष है, जो कि अभी जतन वट है, पहले वो चैतन्य वट हुआ करता था। तो चैतन्य वट नाम का एक वृक्ष है जो कि वट वृक्ष है, एक बैनियन ट्री है। तो उसके पास में अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बना करके वो वहां निवास करने लगते हैं। कालांतर में महाप्रभु संन्यास लेते हैं, संन्यास लेके काशी यात्रा पर आते हैं। और तपन मिश्र के बारे में उनको स्मरण होता है कि मैंने भक्त तपन मिश्र को कहा था कि मैं उनसे मिलूंगा। तो यूं तो वाराणसी आने के बाद महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में निवास करते हैं, 2 महीने रहते हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में। और चंद्रशेखर आचार्य के ऊपर भी हम कभी कक्षा करेंगे। तो चंद्रशेखर आचार्य के स्थान पे महाप्रभु 2 महीने निवास करते हैं। सनातन गोस्वामी जी से रोज उपदेशामृत और अन्य अन्य ग्रंथों के ऊपर उनकी शिक्षा प्रदान करते हैं रूप सनातन गोस्वामी पाद को। और इसके साथ साथ नियमित रूप से तपन मिश्र गोस्वामी पाद के घर जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो तपन मिश्र भक्त को जो दिया हुआ वचन था, उस वचन को भगवान पूरा करते हैं। और 2 महीने जो उनकी यात्रा रहती है काशी के अंदर संन्यास के बाद, उस यात्रा में रहते तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में है, परंतु महाप्रभु का जो भोजन होता है, तीनों टाइम का जो भोजन होता है, वो तपन मिश्र भक्त के घर पे होता है। तीनों टाइम का भोजन प्राप्त करने के लिए महाप्रभु जाते हैं। और भोजन के समय पे बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। श्री चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल में उसका खूब वर्णन आया है। महाप्रभु तपन मिश्र के घर जा रहे हैं, उनको आदेश कर रहे हैं ये बनाओ, और बड़ी सुंदर सुंदर भाव है उसके अंदर। तो 2 महीने तक तपन मिश्र के स्थान पे महाप्रभु प्रसाद पाते हैं। ऐसे आचार्य है हमारे
तपन मिश्र, जिनके घर पे साक्षात भगवान ने 2 महीने तक भोग पाया है, पूरा माँग-माँग के भोग पाया है। तो ये हमारे आचार्य श्री तपन मिश्र गोस्वामी जी। हमने इनके ऊपर आज सत्र क्यों लिया, इसका एक बहुत विशेष कारण है। कोई सोच सकता है कि इतने महात्मा हैं, इतने आचार्य हैं, हमें तो शायद नाम भी बहुत कम, वो नहीं सुन रखा होगा, या सुन भी रखा होगा तो वो भी पता नहीं होगा कि ये कौन है आचार्य तपन मिश्र गोस्वामी पाद। तो हमने क्यों और अन्यों पर चर्चा नहीं करी, हमने तपन मिश्र गोस्वामी पाद ही क्यों लिए? तो इसका एक बहुत विशेष कारण है। और अगर आप वो पता लगा लेते तो बहुत आनंद की बात है। बाकी कल का जो विषय होगा हमारा, कल के विषय से आपको संकेत मिल जाएगा कि हमने आज तपन मिश्र गोस्वामी पाद के ऊपर क्यों चर्चा करी है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तपन मिश्र गोस्वामी पाद, उनका जो भजन था, कैसे वो साधन सिद्ध हो गए, और उनकी साधन सिद्धता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा थी कि उनके घर पे साक्षात 2 महीने तक महाप्रभु ने प्रसाद पाया है। ऐसे सिद्ध महात्मा, ऐसे सिद्ध आचार्य का आज हमने वर्णन, उनका चरित्र सुना, उनके चरित्र का गुणगान करने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि उनके चरित्र के गुणगान से हमारे जीवन में भी वो क्लैरिटी आ सके कि साधन कौन है, साध्य कौन है, और वो जानने के बाद हमारे जीवन के अंदर भी ये जानने के बाद जो प्रसन्नता आती है ना, वो नहीं बताई जा सकती। वो बहुत आनंदमय प्रसन्नता होती है। आपका जीवन पूरा आनंदमय हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने साधन दिखे, आपको अपने साध्य दिखेंगे, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए आपके साधन दिखेंगे, है ना? तो ये हम तपन मिश्र गोस्वामी पाद के चरित्र से बहुत सुंदर बात सीख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये सत्र खूब आनंद दिया होगा, खूब अच्छा लगा होगा, और कुछ विशेष जानने को मिला होगा। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैं हमेशा सोच के रखता हूँ कि कक्षा जल्दी समाप्त करेंगे, बट वो कब खिंच जाती है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। तो परंतु बहुत सुंदर चरित्र है तपन मिश्र गोसाई पाद का, और हम ऐसे विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो नॉर्मली हम नहीं जानते, जिनके बारे में, है ना, जो जानते हैं वो तो उन पे तो करेंगे ही करेंगे चर्चा, वो तो आनंद देने वाली बात है ही। पर जो जो चरित्र हम नहीं जानते, जैसे एक चरित्र आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, श्री गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित, अंबिका कालना नाम की जगह है वहां पे, मायापुर के पास में अंबिका कालना नाम की जगह है, और वहां पे श्री गौर निताई जी के विग्रह है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो पहले श्री गौर निताई जी के विग्रह है इस संपूर्ण भारतवर्ष में, और जहां जहां भी श्री गौर निताई के विग्रह, सबसे पहले गौर निताई के विग्रह वहां पे है। वो कैसे बने, कैसे वहां प्रकट हुए, बड़ी सुंदर लीला है। तो ऐसे ऐसे आचार्य हमारे चैतावली के अंदर, हम इन आचार्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज हमने तपन मिश्र गोस्वामी जी के बारे में जाना और उनके जीवन चरित्र को सुना। आप सभी भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, इतने सावधानी पूर्वक श्रवण करने के लिए। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूँ मैं उसके लिए। आइए अपने आज के सत्र को हम समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में। कोई गुरु अष्टक करने से पहले यदि कोई कुछ कहना चाहे, अब कुछ आशीर्वचन, कोई कुछ बोलना चाहे, तो इज मोस्ट इनवाइटेड। वरना हम समर्पित करते हैं अपने सत्र को। कोई अगर बस आज के सत्र से कुछ अपनी लर्निंग्स, आउटकम्स, या कुछ प्रसादी वचन, तुलसी दल अर्पण, कुछ प्राणेशमन प्रभु हमारे प्रिया दीदी है, और आनंद धाम प्रभु जी, सभी भक्त हैं हमारे साथ, प्रिय कृष्ण प्रभु जी है। ओके। दो चीजें हो सकती हैं। हमारे टीचर्स उनसे कहा करते थे कि या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। तो दो ही परिस्थिति हो सकती है। सब कुछ इतना अच्छे से समझ में आ गया कि सब बिल्कुल अब चिंतन में खो गए, सब जुगाली में खो गए। और यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं हमारे पास कि बोले क्या, क्या समझ में आया। तो दो ही परिस्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति है कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। वैष्णव का जो चरित्र है वो संभवतः एक बार में याद ना हो, पर हम बार बार जब सुनेंगे तो हमें वो अपना आप याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा श्रवण करके। ये हमें वैसे तो पहले दिन करना था, पर जैसे राधा रमन देव जी की इच्छा, भगवान निश्चित करते हैं सत्रों को, हम तो डिसाइड कर लेते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। करवाना ठाकुर जी ने होता है। आइए गुरु अष्टक करके अपने सत्र को समर्पित करते हैं। श्री गुरुदेवेभ्यो नमो नमः।
संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घनघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्प श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां शनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेभ्यै या युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साब्धि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमण बिहारी लाल की जय। समवेत वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। श्री तपन मिश्र गोस्वामी पाद की जय। आपसे भक्तों का हृदय से धन्यवाद इतने एकत्रित होकर सुनने के लिए। कल मिलेंगे एक बहुत सुंदर विषय के साथ, जो कि आज के विषय से मैं कुछ कह नहीं रहा, बाकी राधा रमल्ला निश्चित करेंगे कल कैसे मिलेंगे। हर दिन एक नए एडवेंचर के साथ आता है, परंतु हम आशा तो कर ही सकते हैं भगवान की कृपा से। और एक सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अपनी टैगलाइन हो जानी चाहिए जीवन की, कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे स्वामी है। हर परिस्थिति में ठाकुर जी हमारे स्वामी। तो एक भक्त को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। और क्योंकि भगवान के अलावा कोई नहीं है, तो ये ये स्थिति, ये बुद्धि जितनी जल्दी आ जाएगी उतना हम खुश रह पाएंगे अपने जीवन के अंदर। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। कल मिलते हैं एक बहुत सुंदर भक्त के ऊपर चर्चा करने के लिए और खूब आनंद करने के लिए। तो मैं चैट तो पढ़ा ही नहीं आज, तो आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर अ क्लास भैया। इवन